प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र को इस वीडियो में हल करेंगे। आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपने पेपर को अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं अपना चेक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले पेपर का सॉल्यूशन वीडियो इस चैनल पर मिल सके। तो आइए देखते हैं आज के इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? तो इसका उत्तर होगा खोजी पत्रकारिता। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा स, मुद्रित एवं प्रिंट माध्यम। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा व लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ए, बोली कहा जाता है। एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? तो ये निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन के कविता संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। कवितावली किस कवि की रचना है? इसका उत्तर है ब, तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लगता है? तो इसका उत्तर है ए, कागज के पन्ने की तरह। भक्तिन का असली नाम क्या था? तो भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मीन या लक्ष्मी। भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? इसका उत्तर है ब, चूरण बेचते थे। अगला प्रश्न है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में है? तो इसमें है काले मेघा पानी दे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो इसका उत्तर है ए, भीमराव अंबेडकर। जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है? इसका उत्तर है ए, ज्यों क्या त्यों स्वीकार कर लेने का भाव निहित है। अगला प्रश्न है, वाई डी पंत का पूरा नाम क्या था? तो वाई डी पंत सिल्वर वेडिंग पाठ से लिया गया है। इसका वाई डी पंत का पूरा नाम था यशोधर पंत। पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई? झूझ पाठ के आधार पर बताइए। तो लेखक की मित्रता वसंत पाटिल के साथ में हो गई थी। दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं, ये अतीत में दबे पांव पाठ से लिया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। झूझ पाठ के लेखक का नाम है? तो इसका लेखक का नाम है आनंद यादव। अगला प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे इसमें आएगा अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, नरेश तो बैल है वाक्य में शब्द शक्ति है? तो इसका उत्तर आएगा लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति है। पानी गए ने उभरे मोती मानस चून, पानी शब्द में यहाँ पे आएगा श्लेष अलंकार है। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, एनुअल शब्द का सही हिंदी शब्द पारिभाषिक शब्द होगा? तो इसका शब्द सही शब्द होगा वार्षिक। अगला प्रश्न है, शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द पारिभाषिक शब्द होगा? तो इस अंग्रेजी शिविर को कहते हैं अंग्रेजी में कैंप, CAMP इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहले हमें इस गद्यांश को पढ़ना है। चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से अनेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। चरित्र किसी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की मूलाधार शक्ति है। सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। दूसरों पर जितना अधिक गहरा प्रभाव चरित्र का पड़ता है उतना अन्य किसी गुण का नहीं। जीवन को सुख, शांति तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर सचरित्र बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। दुष्चरित्र व्यक्ति समाज का कौड़ है, मानवता का कलंक है। सच्चरित्र की सफलता की कुंजी है। सच्चरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित सबके समान होता है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा चरित्र का महत्व या चरित्र की उपयोगिता आदि इसके शीर्षक हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो चरित्र बल ही मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। अगला प्रश्न है चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या क्या कर सकता है? इसका उत्तर है चरित्र की शक्ति से मनुष्य अनेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकता है। अगला प्रश्न है उत्तम चरित्र का होना किस लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। अगला प्रश्न है मनुष्य को सच्चरित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर है जीवन को सुख, शांति तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर सच्चरित्र बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है सच्चरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान किसके समान होता है? तो सच्चरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित शव के समान होता है। अगला पद्यांश है अपठित पद्यांश। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छोड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण भगवान की भक्ति के अलावा कहीं भी सुख नहीं पाता है। जैसे जहाज का पंछी उड़ करके गहरे समुद्र में चलते हुए जहाज का पंछी उड़ करके वापस जहाज पर ही बैठ कर आ जाता है, उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी सिर्फ भगवान की भक्ति करता हूँ। भगवान की भक्ति से यदि मैं किसी दूसरे देव को ध्यान में लाता हूँ तो उसमें मेरा मन नहीं लगता, वापस कृष्ण भगवान की भक्ति में ही मेरा मन लगता है। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल रूपी नयनों वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और दूसरे देवता को मैं क्यों ध्यान करूं, अर्थात मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करता हूं। परम गंग को छोड़ प्यासो दुर्मत को खनावे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ करके दूसरे देव की भक्ति करने को सूरदास जी कहते हैं कि जो परम गंगा को छोड़ करके प्यासा व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो कुआं खोदेगा। जिस प्रकार से भंवरा रसीले फलों को चख करके करील का फल क्यों खाएगा, कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई देव नहीं है जिसकी ठीक ढंग से भक्ति की जा सके। अर्थात यहाँ पे सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते हैं और किसी दूसरे देव को नहीं अपनाते हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस पद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है सूरदास की भक्ति भावना। जहाज का पंछी उड़कर कहाँ जाता है? तो जहाज का पंछी उड़कर समुद्र में घूम करके वापस जहाज पर ही आ जाता है। अगला प्रश्न है गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है? तो गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को कवि ने दुर्मति कहा है, यानी मूर्ख व्यक्ति कहा है। अगला प्रश्न है करील के फल किसे अच्छे नहीं लगते? तो जैसे मधुकर यानी भंवरा रसीले फलों को रस चाख करके जिस प्रकार से करील का फल अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले भक्त को किसी दूसरे देव में, दूसरे आराध्य में अपनी भक्ति भावना अच्छी नहीं लगती है। अगला प्रश्न है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत यानी दूसरी जगह कहाँ सुख पावे, कैसे सुख पावेगा, अर्थात मैं तो कृष्ण भगवान की भक्ति ही करना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान की भक्ति के अलावा मेरा मन किसी दूसरे देव में नहीं लगता है। पियासो शब्द का क्या अर्थ है? तो पियासो शब्द का अर्थ है प्यासा। अगला प्रश्न है समाचार लिखते समय कितने ककारों को ध्यान में रखा जाता है? परिचय दीजिए। तो समाचार लिखते समय 6 ककारों का ध्यान में रखा जाता है, जिनमें 6 हैं क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। इसके बाद में इन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपने प्रश्नों को यहाँ तक मिलान कर लीजिए और आपके कितने नंबर आए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार आपसे पुनः निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।